उसामा साहब, आपने अपनी गुफ्तगू में कहा कि यू आर हैप्पी कि फाइनली एक्नॉलेज कर रहे हैं कि चलें जो फैसले आ रहे हैं वो ठीक है, या अदलिया के इदारे को जो है वो रिस्पेक्टफुली उसके बारे में बात की जा रही है। आपकी जमात के बड़े सीनियर रहनुमा हैं मियां जावेद लतीफ़ साहब, ये इतने नाराज क्यों हैं? इन जमानतों से तो सर रिहाई भी नहीं होनी, कुछ भी नहीं होना, लेकिन उनका ये कहना कि अगर इस तरीके से ये फैसले होंगे कि जो 9 मई के करता धरता थे उनको 10-10 सालों की सजा सुनाई जाएगी और मास्टरमाइंड और मंसूबा साज को 9 मई के मुकदमात में जमानतें मिलेंगी, तो ये फैसला रियासत की तौहीन है और कानून की हुक्मरानी पर सवालिया निशान है। बड़ी सख्त गुफ्तगू नहीं है सर? देखिए जी, सबसे पहले ये जरूरी है हमें अंडरस्टैंड करना कि हमें 9 मई के केस में बेल जरूर मिली है, केस क्लोज नहीं हो गया, अभी ये केस चलेंगे। देखिए जी, उन पे इस टाइम खाली इससे बड़ा केस जो है वो तोशाखाना 2 का केस है, अलकादर ट्रस्ट का केस है, जो बहुत सीरियस एविडेंस है उनके खिलाफ। तो इस और इनके ऊपर और बड़े करप्शन के केसेस हैं, इनके लीडर्स के ऊपर और इनकी हुकूमत के ऊपर। अभी नियाजी साहब सॉरी एक गुफ्तगू कर रहे थे कि हमने तो कभी इदारों के बारे में गुफ्तगू नहीं की, हमने कभी किसी इदारे को चैलेंज नहीं किया। मैं प्लीज नियाजी साहब से गुजारिश करूंगा कि आप अपने सीएम साहब की गुफ्तगू चेक कर लें, उनने क्या की थी, उनने बाहर खड़े होकर किस किस को ललकारा था और वो क्या कहना चाह रहे थे। इसी तरह उमर अयूब साहब हमारे ऑपोजिशन लीडर थे, नेशनल असेंबली में उनने खड़े होकर क्या गुफ्तगू की, उनने बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या गुफ्तगू की। इसलिए ये गलत बात है कि आप कहें कि हम बिल्कुल सादे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हमने इदारों को, और आपके लीडर्स ने रैलीज लीड करके लेके गए कोर कमांडर हाउस। आपके लीडर्स वीडियो एविडेंस है, पिक्चर्स है, आपके डिफरेंट एमएनएज, एमपीएज, आपके सदूर जनरल सेक्रेटरी डिफरेंट रैलीज को लीड करके आर्मी हाउसेस के आगे लेके गए, आर्मी तनसीबात के आगे लेके गए और उसके बाद वहां से बेशक चले गए। मगर यू लीडेड द क्राउड, You leaded the crowd to a different situation. And 2-3 बातें हैं। देखिए, एक तो ये कि आपने कहा कि जो इदारों के खिलाफ गुफ्तगू, तो सर वो तो आप सभी पॉलिटिकल पार्टीज का पास्ट है। रैली की है किसी इदारे को, उस रैली के अंदर इदारों के बारे में गुफ्तगू मैं आपकी लीडरशिप की आपको मुताबिक स्टेटमेंट्स निकाल के दे सकती हूँ। मुझे जो यहाँ पे कंसर्न है, ये सवाल मैंने जो पूछा सर, उसकी वजह ये थी कि इनके खिलाफ फैसला आए तो ये इदारों को मिलाइन करते हैं, आप लोगों के मुताबिक फैसला ना आए तो आप लोग भी इदारों को मिलाइन करते हैं। रिहाई नहीं होनी इमरान खान साहब की, तो फिर क्यों इतना सवाल उठाया मियां जावेद लतीफ साहब ने? देखिए, जावेद लतीफ साहब इज अकाउंटेबल बाय हिज ओन आंसर। मैं खाली इतना मैं कहूंगा कि बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है जी कि हमारे सीनियर लीडर हैं पार्टी के, और वो एक पुराना अरसा उनने पीएमएलएन में गुजारा है और एक पुराने आदमी हैं। ये चीज जो उनने कही है ये उसको खुद जस्टिफाई कर सकते हैं, मगर आई रिस्पेक्ट, सॉरी मैं कोई जस्टिफिकेशन आपसे मांग भी नहीं रही हूं उनकी स्टेटमेंट की, मैं सिर्फ अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रही हूं कि जरा सी कोई बात नागवार गुजर जाए तो इदारों के पीछे जो है वो कोई ना कोई उठ के पड़ जाता है। ये जो एक नेशनल एटीट्यूड बना लिया हमने, हमें डोंट यू थिंक वी शुड डू अवे विद दिस आल्सो? नहीं, मेरा ख्याल है जी ये एक मुनासिब तरीका नहीं है। हाँ। हम सबको इस पे बैठ के सोचना चाहिए, इसको बेटर वे लेके चलना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अगर मेरे खिलाफ आज कोई फैसला आ जाए तो मैं कहूँ सारे इदारे बुरे हैं, कल मेरे हक में फैसला आ जाए तो मैं झंडा उठा लूँ कि जी सारे इदारे अच्छे हैं। हमें इट्स फॉर अस और अगेंस्ट अस, हमें कोर्ट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हर इदारे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमें हर चीज को एक अकाउंटेबल तरीके से चलना पड़ेगा, और मैं तो उस चीज पे बिलीव करता हूँ कि हम जब तक हम पॉलिटिकल जितनी लीडरशिप है या पॉलिटिकल जितने हम सिस्टम में लोग हैं या पार्टीज हैं, हम जब तक एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे तो हमारी कोई इज्जत नहीं करेगा। और जब तक हम एक दूसरे को एक बैठ के थोड़ा सा इस पे भी कमेंट कर दें कि आप लोगों को बीइंग इन गवर्नमेंट कोई थोड़ी बहुत घबराहट महसूस हो रही है कि फैसले हक में आ ही रहे हैं, ठीक है, अल्टीमेटली कोई फायदा भी होगा इसका? जी राज साहब, सॉरी मैंने कहा आप लोगों को बीइंग इन गवर्नमेंट कोई घबराहट कोई वो महसूस हो रही है कि फैसले आ ही रहे हैं इनके हक में, अल्टीमेटली कोई ना कोई फायदा भी होगा ये जो फैसले हक में आ रहे हैं, जमानतें मिल रही हैं इनका? नहीं, दिस इज जी कोर्ट प्रोसीडिंग, वी ट्रस्ट द कोर्ट्स कंप्लीटली जी। जो कोर्ट फैसला करेगी हमारे लिए काबिल एहतराम है। हमारा काम है कोर्ट को एविडेंस देना। अगर कोर्ट समझती है कि ये मामलात किए गए हैं और इनको लीड किया गया है
तो कोर्ट को सजा देनी चाहिए। अगर कोर्ट को लगता है और अवाम को लगता है कि ये काम नहीं किया गया तो बिल्कुल उनको बेल देनी चाहिए। मगर आई बिलीव कि वो जो पूरा बयानिया है ना 9 मई का, वो वाकई इससे खत्म हो जाता है, किल हो जाता है, क्योंकि जमानत मिलने का मतलब ये कि सफिशिएंट एविडेंस नहीं है किसी के खिलाफ। बट आई कम बैक टू यू नियाजी साहब। सर थोड़ा सा एक तरफ ये आर्गुमेंट जरूर है कि जमानतें मिल रही हैं, उसका कभी ना कभी कोई रिलीफ जो है वो भी ट्रांसफर होगा आप लोगों तक, लेकिन सर अभी ये जो सिचुएशन है उसके अंदर इन जमानतों का प्रैक्टिकली कोई मतलब नहीं है, खान साहब की रिहाई नहीं हो रही है। मैंने सुबह से बहुत टॉल और बड़े बड़े क्लेम्स देखे हैं जो पीटीआई के रहनुमा कर रहे हैं। कुछ लोगों का यह ख्याल है कि आप लोग अपने कारकुनान को मिसलीड कर रहे हैं, जो एक रियलिस्टिक पिक्चर है आप लोगों को वही दिखानी चाहिए अपने कारकुनान को। पहले मैं बात का जवाब दूंगा। नेशनल असेंबली के अंदर ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा वो रिकॉर्ड पे है। उसके बाद मियां नवाज शरीफ ने गुजरावाला में जो कुछ कहा वो रिकॉर्ड पे है। मरियम सफदर ने जो कुछ नारे लगवाए वो रिकॉर्ड पे है। वो नारे आज तक पीटीआई ने नहीं लगवाए। जो काम इन्होंने किया वो हमने कभी नहीं किया। कभी खान साहब ने, कभी सीनियर लीडरशिप ने ऐसा काम नहीं किया। हम पहले भी कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं। दूसरी बात देखिए, कभी भी पीटीआई लीडरशिप बिल्कुल मिसलीड नहीं कर रही। हकायक हमें भी पता है कि देखे जो बोगस केसेस हम पे, खान साहब पे डाले गए, हम पे भी डाले गए। हम सब जो है बल्कि पूरी पीटीआई जो है वो केसेस उनके गिर्द घूम रहे हैं। हम इसीलिए कहते हैं कि देखें, अगर मेरिट होगा, अगर 26वीं तरमीम का ये झंडा आपने जो गाड़ा है अदालतों के ऊपर, इससे नुकसान क्या हो रहा है? इससे लोगों का एतमाद कोर्ट्स पे नहीं रहा। हम आज भी कहते हैं, इसीलिए देखें, अगर काश के आप अगर एतमाद बहाल करते, लोग एतमाद करते। देखिए हम क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान क्या हो, सॉवरेन पाकिस्तान। हम पाकिस्तान डिफेंस के लिहाज से मजबूत चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारे जो जितने भी, चाहे इलेक्शन कमीशन है, सुप्रीम कोर्ट है, अदलिया है, अपना मीडिया है, आपकी इकोनॉमी है, ये बेहतर हो। क्यों कहते हैं कि देखिए हम वो लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर अपना पैसा लेके आए हैं, और ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है और बाहर के मुल्कों में लेके गए हैं। और इन्होंने तो माना ही नहीं था कि हमारी जायदाद है। ये कहते थे कि जी करप्शन के चार्जेस अब खान साहब के ऊपर भी है। मैंने आपको पहले इंटरप्ट नहीं किया। हमारे वो जराए हैं। नहीं सर, मैंने आपको पहले मैंने आपको पहले इंटरप्ट नहीं किया। न्याय साहब इजाजत दें, आपने नारों का कंपैरिजन किया सर, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया उस वक्त, लेकिन नारे तो सर आपकी जमात ने भी ऐसे लगाए जो मैं यहाँ पे बतौर एक पाकिस्तानी के नहीं दोहराना चाहूंगी, इनकी जमात ने भी ऐसे नहीं सर लगाए जो अलकाबाद से नवाजा गया। आप लगवा देखिए यशवीन, एक वो नारे जो आप लगवाते हैं, कभी खान ने हमेशा ये कहा है कि ये दारे ले रहे हैं। आप देख लें कि अभी ये जंग, पाक भारत जंग हुई है, सबसे फ्रंट लाइनर कौन थे? हम थे ना। हमारे खुद अपना इदारे ने माना है कि हमारे जो लोग थे वो फ्रंट लाइनर थे, वॉरियर्स थे, और उन्होंने पाकिस्तान की जंग लड़ी है। हुकूमत ने बहुत अच्छे तरीके से डील किया उस पूरे क्राइसिस को, कॉन्फ्लिक्ट को। इनको भी क्रेडिट दीजिए। इंटरप्ट प्लीज, मेरी बात सुनिए। याशफीन, जंग का क्रेडिट भी नियाजी साहब की जमात को दे दें प्लीज। आप जंग का पीछे का एक ट्वीट, एक बात की हो जिसके ऊपर इन्होंने मोदी को एक्सपोज किया, सिवाय इमरान खान ने और हमारी पार्टी ने एक्सपोज किया कि मोदी का एजेंडा आरएसएस का एजेंडा है। मुझे बताएं, मोदी को आज तक इन्होंने क्रिटिसिज्म की हो, उसका एजेंडा चौक किया, दुनिया के सामने रखा हो। ये तो आए बात शायद करते रहे, खुद ही एक्सपोज हो गया। लेकिन सर उसामा, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मुझे ब्रेक पे जाना है, क्विकली ऐड कर दें प्लीज। सिर्फ मैं नियाजी साहब को उनके फैक्ट्स ठीक करूंगा। मैं आपके 50 लीडर्स के नाम आपको दे सकता हूं जो सुप्रीम कोर्ट से लेके अपने हलकों से लेके हर इदारे के बाहर खड़े होकर जो नाजेबा नारे लगवाते रहे, आप उनको जस्टिफाई नहीं कर सकते। प्लीज इस डिबेट में ना जाएं कि आप बहुत अच्छे हैं। आपने तो 2 मिनट में पाकिस्तान आर्मी और हुकूमत पाकिस्तान से ये क्रेडिट भी ले लिए कि जंग हमने आपको लड़के दी और जीत के दी है। अफसोस ही कह सकते हैं, मतलब कि हर चीज का क्रेडिट इनको दे दें। नियाजी साहब को भी कहिए सर कि नारों के ऊपर तो आप भी कुछ नहीं कह सकते। अगर वो कुछ नहीं कह सकते, ये सब पॉलिटिकल पार्टीज का माजी, और अनफॉर्चुनेटली ऐसे नारे हैं कि आप दोनों को काउंटर करने के लिए मैं यहाँ दोहराना भी नहीं चाहती हूँ नारों को। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके थोड़ा सा बात करेंगे।